प्रश्न पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे शब्द के मौजूद अक्षरों की संख्या और कोड में मौजूद अंकों की संख्या दोनों बराबर हो। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, जब भी आपको कोड में मौजूद अंकों की संख्या शब्द में मौजूद अक्षरों की संख्या के बराबर या उससे ज्यादा मिले, आपने क्या करना है कि जो कोड के अंक है उसको ठीक शब्द के नीचे लिखना है, क्योंकि हो सकता है कि प्रत्येक अक्षर को व्यक्तिगत कोड दिया गया हो। ठीक है, तो हमने देखा कि यहां पर जो शब्द है हमारा उसके अंदर अक्षर है 10 और कोड के अंदर भी अंक है 10, मतलब हो सकता है कि प्रत्येक अक्षर को व्यक्तिगत कोड दिया गया हो और फिर इसी हिसाब से हमें दूसरे अक्षर ट्रिप का कोड बताना है। लेकिन मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि जब दूसरे अक्षर के दूसरे शब्द के सभी अक्षर जब पहले के शब्द में मिल जाते हैं तो फिर वो प्रश्न प्रकार 1 का ना रह के प्रकार 2 का हो जाता है। जब दूसरे शब्द के सभी अक्षर, ठीक है, जब दूसरे शब्द के सभी अक्षर पहले के शब्द में मिल जाते हैं तो हम वो प्रश्न प्रकार 1 का ना रह के प्रकार 2 का होता है, फिर हम सिर्फ कोड को कॉपी कर देते हैं। जैसे कि देखिए, टी का कोड यहां से मिल रहा है, आर का कोड यहां से मिल रहा है, आई का कोड यहां से मिल रहा है, पी का कोड यहां से मिल रहा है। क्योंकि दूसरे शब्द के सभी अक्षर पहले के शब्द में मिल जा रहे हैं तो बस कोड को कॉपी कर दीजिए। जैसे टी का कोड वहां पर 8 है तो यहां पर भी 8 होगा, ठीक है, आर का कोड वहां पर 7 है तो यहां पर भी 7 होगा, आई का कोड वहां पर 4 है तो यहां पर भी 4 होगा और पी का कोड वहां पर 9 है तो यहां पर भी 9 होगा। तो 8 7 4 9 ये हमारा जवाब हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी दूसरे शब्द के सभी अक्षर पहले के शब्द में मिल रहे हैं तो वेरी गुड, कोड को बस आपने कॉपी कर देना है। जैसे कि देखिए, जी का कोड वहां पर 3 है तो यहां पर भी 3 होगा, ठीक है, ए का कोड वहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 होगा, आई का कोड वहां पर 6 है तो यहां पर भी 6 होगा और टी का कोड वहां पर 8 है तो यहां पर भी 8 होगा। तो 3 2 6 8 बी सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, इस हिसाब से अब देखिए इस प्रश्न को देखें तो जैसे ही हम इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि शब्द में मौजूद अक्षरों की संख्या कोड में मौजूद अंकों की संख्या के बराबर है। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि शब्द के अक्षरों के ठीक नीचे उसके कोड के अंकों को लिखते हैं। हाँ, अब देखिए ये लिखने पर हमें साफ दिख गया कि शब्द के अंदर मौजूद अक्षर हैं 8, कोड के अंदर मौजूद अंक हैं 8। इसका मतलब हो सकता है कि एक अक्षर को एक अक्षर का कोड दिया गया हो, ठीक, एक अक्षर को एक अक्षर का कोड दिया गया हो। अब देखिए यहां पर अगर मैं, अब देखिए प्रश्न में तो मुझे नहीं बताया गया कि उसने स्थानीय मान अल्फाबेट ऑर्डर में लिए कि रिवर्स ऑर्डर में लिए, तो पहले अल्फाबेट ऑर्डर से लॉजिक ट्राई करता हूं, अगर कुछ बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो रिवर्स ऑर्डर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अल्फाबेट ऑर्डर में पहले तो इनके स्थानीय मान को लिख लेते हैं। एम होता है 13, ए होता है 1, टी होता है 20, ई होता है 5, आर होता है 18, आई होता है 9, ए होता है 1, एल होता है 12। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जब भी स्थानीय मान एक अंकीय था वो अंक खुद कोड था। जब भी स्थानीय मान एक अंक का था वो अंक खुद कोड था। जैसे कि देखिए, ए का स्थानीय मान 1 है तो उसका कोड भी 1 है, ई का स्थानीय मान 5 है तो उसका कोड भी 5 है, आई का स्थानीय मान 9 है तो उसका कोड भी 9 है। तो जब भी स्थानीय मान एक अंक का था वो डिजिट खुद कोड बन जाता था, वो अंक खुद कोड बन जाता था। और जब स्थानीय मान 2 अंक का था तो फिर उनके अंकों का योग कोड बन जाता था। जब स्थानीय मान 2 अंकों का है तो उनके अंकों का योग कोड है। जैसे एम का स्थानीय मान 13, 1 + 3 4, ठीक है, टी का स्थानीय मान 20, 2 + 0 2, 1 + 8 9, 1 + 2 3। ठीक है, तो जब कोड आपका 2 अंक का है तो अंकों का योग जो है वो आपका कोड बन जाता है, और जब कोड 1 अंक का है तो फिर जाहिर सी बात है वो अंक खुद कोड बन जाता है। तो एफ का स्थानीय मान 6, ए 1, सी 3, टी 20, 15, 18, 9, 26 और ये 5। ठीक है, तो ये हुआ 6, ये हुआ 1, ये हुआ 3, ये हुआ 2, ये हुआ 6, ये हुआ 9,
ये हुआ 9, ये हुआ 8, ये हुआ 5। ठीक है, तो 6 1 3 2 6 9 9 8 5। ये करिए। अब देखिए, कोड में मौजूद अंकों की संख्या तो कम है शब्द में मौजूद अक्षरों की संख्या से, यानी कि कुछ ना कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो किया गया होगा। और एग्जामिनर ने ये भी नहीं समझाया कि सर जो है वो स्थानीय मान हम अल्फ़ाबेट ऑर्डर में ले रहे हैं कि रिवर्स ऑर्डर में ले रहे हैं। तो सर पहले हम अल्फ़ाबेट ऑर्डर से ट्राई करते हैं, कुछ लॉजिक बैठता है तो ठीक है, नहीं तो फिर रिवर्स ऑर्डर ट्राई करेंगे। तो W का स्थानीय मान 23, I का स्थानीय मान 9 और N। अब यहाँ पर अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये 23 + 23 46, मतलब सभी स्थानीय मान जो कोड है वो सभी स्थानीय मान का योग है। ये हुआ 20, ये हुआ 15, ये हुआ 16, कितना हुआ 51। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब आप देखें कि कोड में मौजूद अंकों की संख्या शब्द में मौजूद अक्षरों की संख्या से कम है तो आप सीधा सीधा जो है वो वहाँ पे ये ढूंढने बैठ जाएं कि अच्छा यहाँ पे अंकों स्थानीय मान का योग करते हैं। नहीं, कभी कभार जो है वो थोड़ा सा कुछ आउटसाइड द बॉक्स भी सोचिए। जैसे कि देखिए, कैबिन में मौजूद अक्षरों की संख्या कितनी है? 5। 5 × 3 कितना होता है? 15। फेस्टिवल में मौजूद अक्षरों की संख्या 8। 8 × 3 24। ठीक है, ब्रांच के अंदर मौजूद अक्षरों की संख्या 6। 6 × 3 18, यानी कि यहाँ पर जो कोड है वो अक्षरों की संख्या गुणा 3 है। ठीक है, तो बैक शिफ्ट के अंदर अक्षरों की संख्या 9। 9 × 3 कोड कितना हो गया? 27। और ये हमारा जवाब हो गया। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार जो है वो अंकों का आप स्थानीय मान का योग करते रहें, कभी कभार इस तरीके से भी लॉजिक लगता है, तो आपको हर तरीके से सोचना है वहाँ पे। इस प्रश्न में एक छोटा सा करेक्शन करेंगे हम लोग। अच्छा नहीं, इसमें करेक्शन है, ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। शब्द दिया है क्वालिटी, उसका कोड दिया है फिर हमें बाउंड्री का कोड बताना है। देखिए, यहाँ पर शब्द के अंदर मौजूद अक्षर और कोड के अंदर मौजूद अंक दोनों समान है ना। तो हो सकता है व्यक्तिगत कोड दिया गया हो, और व्यक्तिगत कोड दिया गया है और ये तो बताया नहीं गया है कि स्थानीय मान अल्फ़ाबेट ऑर्डर में कि रिवर्स ऑर्डर में। तो पहले अल्फ़ाबेट ऑर्डर से लॉजिक ट्राई करिए, कुछ फिट बैठा तो ठीक है, नहीं तो रिवर्स ऑर्डर ट्राई करेंगे। जैसे कि देखिए, Q कितना हो गया? 17, U हो गया 21, A हो गया 1, L हो गया 12, I हो गया 9, T हो गया 20 और Y हो गया 25। अब देखिए, Y का स्थानीय मान होता है 25। अगर इसके अंकों को जोड़ा जाए 2 + 5, कोड कितना है? 7 डायगोनल में लिखा है। मतलब कोड यहाँ पर 2 अंकीय मान के, अगर 2 अंकीय स्थानीय मान है, 2 अंक का स्थानीय मान है, तो अंकों को जोड़कर डायगोनल में लिख दिया गया है। जैसे कि देखिए, 2 + 0 कितना होता है? 2 डायगोनल में लिखा गया है। अब I का जो स्थानीय मान है वो 1 अंक का है, तो जब स्थानीय मान 1 अंक का होगा तो वो अंक खुद कोड बन जाएगा, लेकिन वो भी डायगोनल में लिखा जाएगा। I का कोड 9 डायगोनल में लिखा है।
एल के अंकों को जोड़ा, कोड डायगोनल में लिखा है। ए का कोड 1 अंक का है तो वो खुद कोड हो जाएगा, लेकिन डायगोनल में लिखा है। ठीक है, 2 + 1 कोड डायगोनल में लिखा है और 1 + 7 कोड डायगोनल में लिखा है। ठीक है, तो 2 अंक का कोड है तो अंकों को जोड़ दीजिए और कोड को डायगोनल में लिख दीजिए। 1 अंक का कोड है तो वो अंक खुद कोड बन जाएगा और लेकिन लिखा डायगोनल में लिखा जाएगा। बी का कोड 2, ठीक है। अब देखिए 2 + 5 7 डायगोनल में लिखा, 1 + 8 9 डायगोनल में लिखा, 1 डायगोनल में लिखा, 4 डायगोनल में लिखा, 1 + 4 5 डायगोनल में लिखा, 2 + 1 3 डायगोनल में लिखा, 1 + 5 6 डायगोनल में लिखा, 2 डायगोनल में लिखा, 7 9 1 4 5 3 6 2। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।